हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अपने चैनल पर आप लोगों को स्पीडी जो एक बुक है उसका क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें जुलाई 2021 से लेकर जून 2022 तक के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उन सब के हैं एक क्विक रिवीजन है, एक कम्पैक्ट, एक ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप में, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और आपके जितने भी क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे सब उसी से पूछे जाएंगे, या फिर करंट अफेयर के जीके के सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे कि हम उसका जो मैगजीन का हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, जिसका वीडियो बना के हम अपने चैनल पर डाल रहे हैं, वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता जाए और आप लोग उससे अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ और अपने 6 जुलाई के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, और अपनी एक सरकारी स्कूल की एक सरकारी सीट सुनिश्चित करा पाएँ। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ की बात हो रही है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, कह रहे हैं कंपनी और सीईओ। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट, इसके अध्यक्ष कौन है? सत्या नडेला। एडोब, एडोबे जो एडोब एक्रो रीडर होता है, एडोब जो है प्लेयर होता है, एडोब प्लेयर या फिर एडोब रीडर, जिससे हम किसी भी पीडीएफ को रीड कराते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पीडीएफ क्रिएट करते हैं, उसके लिए एडोब की ज़रूरत पड़ती है। तो एडोबे का सीईओ कौन है? शांतनु नारायण है। ठीक, ये भी भारतीय हैं। बताइए। टाटा सन्स कंपनी के सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है। ओला कैब, इसके सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? भाविश अग्रवाल, ओला कैब के। उबर कैब, इसके दारा खुसरो शाही हैं। ठीक है, वो उबर कैब। पेप्सिको के सीईओ कौन है? पेप्सिको के सीईओ हैं रेमन लागू आर्ता। ठीक है, उसके बाद बीएसएनएल के सीईओ कौन है? ठीक है, प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं बीएसएनएल के सीईओ हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मास्टर कार्ड जो यूज़ करते हैं आप लोग, उसके सीईओ कौन है? अजय पाल सिंह बंगा। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके सीईओ कौन है? संजीव मेहता। तो चलिए, संजीव मेहता जी तक पहुंच गए हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोनी कंपनी जो है, उसके सीईओ कौन है? केंचिरो योशिदा। सोनी कंपनी कहाँ की है? जापान की है कि कोरिया की? जापान की। चलिए, उसके बाद सोनी के सीईओ कौन है? केंचिरो योशिदा। सैमसंग के सीईओ कौन है? किम ह्यून सुक, को डोंग जीन और उसके बाद किम की नाम। यानी इतने लोगों का नाम है, इतने लोग सीईओ के में उसमें हैं। ठीक, सैमसंग कंपनी में। अब नोकिया कंपनी देख लेते हैं, इसके सीईओ कौन है? पेक्का लुंडमार्क जो है नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। एचपी कंपनी के कौन है? डियोन वेस्लर, उसके सीईओ हैं, यानी प्रमुख हैं। ठीक, एयरटेल के प्रमुख कौन है? गोपाल वित्तल जो हैं वो एयरटेल कंपनी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ठीक, तो ये हो गया एयरटेल की बात। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया, जिसका नया नाम, पहले वोडाफोन कंपनी थी, हाँ, ये ब्रिटेन की कंपनी थी, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी दुनिया की वोडाफोन, जिसने भारत में आके क्या बोलते हैं इसको, आइडिया का अधिग्रहण कर लिया। आइडिया ये कुमार मंगलम बिरला की जो कंपनी थी। ठीक है, तो आइडिया और वोडाफोन का जो कंबाइंड नया नाम है VI। ठीक है, वोडाफोन आइडिया। इसके सीईओ कौन है? रविंदर टक्कर इसके सीईओ हैं वोडाफोन आइडिया के। TCS, नेक्स्ट कंपनी है TCS, इसके सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ। TCS कंपनी आप जानते हैं, टाटा टेली सर्विस, जो कि सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक,
इन्फोसिस, यह भी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है, ठीक। इसके सीईओ कौन है? सलील पारेख। उसके बाद वॉलमार्ट इंडिया, इसके सीईओ कौन है? समीर अग्रवाल। उसके बाद अल्फ़ाबेट इंक यानी गूगल, इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। उसके बाद IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। उसके बाद अमेजॉन कंपनी जो है, अमेजॉन तो सभी लोग अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं, घर का हर सामान आपको हर बंदा मंगाता है अमेजॉन से, ठीक है। तो अमेजॉन कंपनी का कौन है सीईओ? एंडी जेसी जो हैं अमेजॉन कंपनी के सीईओ हैं करंट में, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अमेजॉन के बाद देख लेते हैं आगे कौन है? फ्लिपकार्ट। अब अमेजॉन की आया तो फ्लिपकार्ट भी आएगा। तो फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। स्नैपडील की बात कर लेते हैं। स्नैपडील के कौन है? कुणाल बहल, वो उसके सीईओ हैं, ठीक। यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस टाइम हमारा, ठीक है, उसके सीईओ कौन है? सुसन वोजसिस्की सुसन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर कंपनी के कौन है सीईओ? पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय मूल के हैं, पराग अग्रवाल, ठीक। उसके बाद है व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? विल केथकार्ट, ठीक। इंस्टाग्राम, अभी आपने सुना होगा कि ट्विटर कंपनी को जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं कौन? एलन मस्क, उन्होंने इसको ख़रीद लिया है। तो ठीक है, अभी ये सौदा हो गया है 80%, 20% उसमें बीच में कमियां हैं, वो भी पूरी हो जाएंगे, यानी ट्विटर का पूरी तरह से अब उसके मालिक टेस्ला कंपनी के वो हो जाएंगे। कौन? एलन मस्क, ठीक, जो कि दुनिया के सबसे धनी आदमी है, ठीक। तो ट्विटर हो गया पराग अग्रवाल, व्हाट्सएप हो गया विल केथकार्ट, इंस्टाग्राम हो गया एडम मोसेरी, उसके सीईओ हैं। और टेलीग्राम कंपनी के कौन है सीईओ? पावेल डुरो। उसके बाद कू ऐप जो है उसके आप प्रमेय राधाकृष्ण हैं सीईओ। उसके बाद ओएलएक्स इंडिया जिस पे सब चीज़ बेचा जाता है, हर चीज़ को, हाँ, जो सेकंड हैंड जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं उसको बेचा जाता है उसको ओएलएक्स बोलते हैं। ओएलएक्स इंडिया के कौन है सीईओ? गौतम ठक्कर। ओएलएक्स इंडिया के जो ओएलएक्स इंडिया है उसके सीईओ गौतम ठक्कर हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है विप्रो कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य ईश्वरन, ये कंट्री के हेड है, ठीक, सत्य ईश्वरन हो गए, ठीक। अब हो गया, ये तो हमारे हो गए प्रमुख कंपनियों के सीईओ की बात, ठीक। अब हम चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी हैं। सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उसकी कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी कौन कौन है, ठीक है। फेसबुक कंपनी के शिकायत अधिकारी कौन है? स्मृति प्रिया हैं। ट्विटर के कौन है? विनय प्रकाश हैं। व्हाट्सएप के कौन है? परेश बी लाल हैं। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव हैं। इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया हैं। कू के राहुल सत्यकाम हैं। और लिंक्डइन, ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, इसकी तानिया ममपिली हैं, ठीक। तो ये हो गए शिकायत अधिकारी, ठीक। अब तो हम आगे बढ़ते हैं भाई इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे और अगले बॉक्स को देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से देख लीजिए उसको भी। थोड़ा चीज़ों को हम फास्ट कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि वक्त यानी टाइम यानी समय आपके पास कम है, ठीक। तो प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016-2021, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए 2016 से लेकर 2021 तक। हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन पूछ ले। भाई यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी बीएड एंट्रेंस का, और उत्तर प्रदेश में भी अपने योगी जी की सरकार है। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार 2016, ये पुरस्कार किस देश ने दिया था? सऊदी अरब ने दिया था ये मोदी जी को, ठीक। ये जितने भी पुरस्कार मिल रहे हैं सब मोदी जी को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2016 में दिया गया था, 2016 से 2021 तक की बात हो रही है। अमीर अमानतुल्लाह
अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 ये कहाँ दिया गया, तो किस देश ने दिया था, अफ़गानिस्तान ने दिया था। ठीक, उसके बाद सियोल शांति पुरस्कार 2018 ये दक्षिण कोरिया ने दिया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 ये फ़लस्तीन ने दिया था। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसने दिया था, यूनाइटेड नेशन ने दिया था चैम्पियन ऑफ द अर्थ। ठीक है, 2018 में मोदी जी चैम्पियन ऑफ द अर्थ के अवार्ड से पुरस्कृत नवाजे गए थे और ये पुरस्कार उनको यूनाइटेड नेशन यूएन ने दिया था। ठीक, चलिए ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 इसको इस अवार्ड को किसने दिया था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था। ठीक, ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड। ठीक, उसके बाद द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किंग हमाद द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 ये अवार्ड किसने दिया था, बहरीन देश ने दिया था मोदी जी को। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात हो गई बहरीन देश तक की, किंग हमाद। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जल्दी से देख लीजिए फ्रेंड एक बार। ऑर्डर ऑफ जायद ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 किसने दिया था, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दिया था। ठीक, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019। सेंट एंड्रूज द ऑप्स्टल अवार्ड 2019 किसने दिया था, रूस ने। ठीक, फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 किसने दिया था, क्लाग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया था। ठीक, रूल ऑफ निशान उजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव ने दिया था। ठीक है, उसके बाद लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 किसने दिया था, अमेरिका ने दिया था। उसके बाद नगदग पेल्जा खोरलो अवार्ड ये कहाँ, भूटान देश ने दिया था। ठीक, नगदग पेल्जा खोरलो अवार्ड 2021 किसने दिया, भूटान देश ने। ये तो हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हुए पुरस्कारों या अवार्डों के संदर्भ में बातें। अब हम अपने नेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं और जल्दी से देख लेते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। 2020 और 2022 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन कौन से हैं। 2020 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक, इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। 2022 में इस बार जो अभी मनाया गया 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं हुए आए। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, इंडिया एट 75 है। इसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी, झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। उसके बाद 2021 में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक, इसमें भी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था। ठीक, पूरी दुनिया में। 2020 की बात करते हैं, उस टाइम अपने देश का 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। उस टाइम ब्राज़ील के 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत के मुख्य अतिथि थे। ठीक, चलिए ये तो हो गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथियों की बात। अब चलते हैं भारत के नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड, पूछता भी है आपके यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको दिखने में या सुनने में तो लगेगा बहुत आसान था, लेकिन क्वेश्चन अगर ठीक से याद नहीं रहेगा ना तो अब वहाँ पर बनते नहीं। ठीक, तो हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह के हम चीज़ों को आपको बताते जाएंगे और आपकी तैयारी को एकदम धारदार तरीके से कंप्लीट कराएंगे। ठीक, चलिए जल्दी से आप देख लेते हैं भारतीय नोटों का रंग एवं उन पर छपे चित्र क्या क्या हैं। तो जल्दी से देख लीजिए क्या है। 10 रुपये का नोट, बात हो रही है 10 रुपये के नोट से स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या क्या चित्र छुपे हैं उनको भी देख लेंगे। 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन रंग का होता है। ठीक, जो अभी 10 रुपये का नोट चला है। ठीक, उसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसकी तस्वीर है। ठीक, 20 रुपये के नोट की बात करें तो यह हरा सा हरित और पीला यानी हरा और पीला का मिक्सअप है। ठीक, इसमें एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये का नोट, इसमें फ्लोरेंस ब्लू, इसका कलर फ्लोरेंस ब्लू है, लेकिन ये हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ इसके अंदर चित्रित है, इसकी तस्वीर है। ठीक, 100 रुपये का नोट जो है उसका रंग क्या है, लेवेंडर कलर है। ठीक, और जिसे बादामी या फिर आप बैंगनी टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो चित्र है रानी का बाव यानी रानी का बावड़ी जो ठीक है राजस्थान में है एक जगह, उसी का चित्र है। ठीक, नए 100 रुपये का नोट की बात हो रही है।
50 रुपये की नए नोट की बात हो रही है, 20 रुपये की नए नोट की बात हो रही है, 10 रुपये की नए नोट की बात हो रही है। ठीक, सॉरी फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 200 रुपये की का नोट, उसका कलर क्या है? ब्राइट येलो है, एकदम चमकीला पीला है। ठीक, और इसमें किसकी चित्र है? सांची का स्तूप का, हाँ, वो बना हुआ चित्र। 500 रुपये का नोट स्टोन ग्रे है, उस पर किस चित्र कौन है? लाल किले का। और 2000 रुपये का नोट मैजेंडा कलर का है, उसमें मंगलयान का चित्र है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक बातें हो गई हैं हमारी आपकी। तो अब चलते हैं भारत के एयरलाइंस और उनके प्रमुख। भारत के प्रमुख एयरलाइंस और उनके प्रमुख की बात कर लेते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। एयरलाइंस, उनका मुख्यालय और उसके प्रमुख CEO की बात हो रही है। ठीक, चलिए एयर इंडिया की शुरू करते हैं। एयर इंडिया, ठीक है, इसका मुख्यालय क्या है? दिल्ली में है। इसके प्रमुख यानी चीफ यानी CEO या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इलकर आयसी हैं। ठीक, इंडिया गो जो है एयरलाइंस है, उसके इसका मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। उसके प्रमुख यानी चीफ कौन है? राहुल भाटिया हैं, CMD। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि यानी केरल में है। उसके प्रमुख यानी चीफ कौन है? प्रदीप सिंह खरोला हैं। स्पाइस जेट, उसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में ही है। ठीक, और उसके प्रमुख CEO कौन है? अजय सिंह हैं। ठीक है, गो एयर जो है उसका मुख्यालय मुंबई में है यानी महाराष्ट्र राज्य में। उसके प्रमुख कौन है? कौशिक खोना, उसके CEO हैं। ठीक, एयर एशिया इंडिया, इसका मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटका में है और उसके प्रमुख है S रामादुरई। ठीक, विस्तारा एयरलाइंस जो है उसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी हरियाणा में ही है और उसके प्रमुख यानी CEO कौन है? विनोद कन्नन जो है उसके प्रमुख हैं। ठीक, तो चलिए विनोद कन्नन तक की बात हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड जल्दी से। नेक्स्ट बात हो रही है किसकी? जेट एयरवेज़ की। जेट एयरवेज़ जो है इसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। इसके CEO कौन है? संजीव कपूर। ब्लू डार्ट एविएशन, ये चेन्नई में है इसका मुख्यालय। ठीक, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक, और इसके CEO कौन है? तुषार जानी। पवन हंस, ये जो है एयरलाइंस है, इसका मुख्यालय नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और इसके CEO कौन है? BP शर्मा हैं। ठीक, फ्लाई डिवाइन जो है एयरलाइंस, इसका मुख्यालय इंदौर में है, ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक, और इसके CEO कौन है? दिनेश गुप्ता हैं। डेक्कन चार्टर्स जो है उसका मुख्यालय, ये एयरलाइंस है डेक्कन चार्टर्स एक, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है और इसके CEO हैं GR गोपीनाथ। ठीक, तो ये तो हो गए आपके कौन? भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख की बातें। ठीक, तो फ्रेंड आपने वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा। ठीक, भारत में 2020-21 में आए तूफ़ान एवं चक्रवात, ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, भारत में 2020 और 21 में आए हुए चक्रवात के कंटेस्ट में है अगला टॉपिक हमारा रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है हमको नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम इस तरह के जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो आपके पास बैक टू बैक पहुँचता जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।